ओम शांति। अव्यक्त महावाक्यों के चिंतन में आज जिस शक्ति का हम चिंतन करेंगे वो शक्ति है सहन शक्ति। तो आइए देखते हैं सहन शक्ति के बारे में अव्यक्त बाप दादा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए। तो बाप दादा बोले, संगठन में विशेष सहन शक्ति को धारण करने से ही सफल हो सकते हो। दूसरों को बदलने के लिए सहन शक्ति की ज़रूरत है। अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता है तो दूसरा चुप रहे, इससे बोलने वाला आपे ही चुप हो जाएगा। सिर्फ 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए, 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। 10-12 बार भी सुनकर सहन करो। ब्रह्मा बाप ने भी सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर। बाबा ने कहा हम संगठन में रहते हैं, कई लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है, सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार हैं, इसीलिए संगठन में सहन शक्ति की बहुत ज़रूरत है। किसी को भी परिवर्तन करने के लिए पहले हमारे अंदर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई एक बोले दूसरा चुप रहे तो पहले वाला अपने आप ही चुप हो जाएगा। सिर्फ सुनने की हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा 1-2 बार सुनकर दिल शिकस्त नहीं हो, 10-12 बार भी सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप ने भी सब कुछ सहन किया और परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ पहले थोड़ा लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत नहीं हारो, कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो। संकल्प में दृढ़ता लाओ। सर्विस की सफलता का आधार सहन शक्ति है। फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए, इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा हिम्मत नहीं हारो। पहले थोड़ा लगता है कि कैसे होगा, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो अपने आप सहज हो जाएगा। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो कि मैं ही कब तक सहन करता रहूँगा। नहीं, संकल्प में दृढ़ता लाओ। दृढ़ता है तो सफलता स्वयं मिलेगी, इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। आगे बाबा ने कहा सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए स्नेही बनो। जितना जितना स्नेही बनेंगे उतना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में सहन करने की शक्ति आ जाती है। जैसे माँ का बच्चे से स्नेह होता है तो उस स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। स्नेह में अपने तन का व परिस्थितियों का भी फिक्र नहीं रहता। तो ऐसे ही अगर निरंतर बाप के स्नेही रहो तो उस स्नेही के प्रति सहन करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं लगती। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे माँ का बच्चे से स्नेह होता है तो उस स्नेह में उसमें सहन शक्ति आ जाती है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही अगर हम भी निरंतर बाप के स्नेही रहेंगे तो स्नेह में सहन करना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। मन वाणी कर्म में सरल और सहनशील बनो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। सहनशीलता के बिना सरलता भी भोलापन माना जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति रूप कहा जाता है। हमारा स्वभाव, हमारा मन वाणी कर्म सरल भी होना चाहिए और साथ साथ हमारे अंदर सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर सरलता तो है लेकिन सहन करने की शक्ति नहीं है तो श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। सहनशीलता के बिना
सरलता भी सिर्फ भोलापन माना जाएगा। तो इसलिए सरलता के साथ सहनशीलता को भी धारण करो तो शक्ति रूप बन जाएंगे। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं व परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करते हैं तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा हमारा पुरुषार्थी जीवन है और इस पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं और परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही हैं। जब हम ब्राह्मण बने, जब हमने परमात्मा को पहचाना, उसी समय हमने लक्ष्य रखा कि हमें श्रेष्ठ बनना है, हमें बहुत आगे जाना है। तो बाबा ने कहा आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना माना परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जितना हमारा लक्ष्य दृढ़ होगा उतनी ही बड़ी परीक्षाएं सामने आएंगी। जब रास्ता तय करते हैं तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह कैसे हो सकता है। जो नज़ारों को देख रुक जाते हैं वह मंजिल दूर अनुभव करते हैं। जो नज़ारों को पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हैं, वह क्यों, ऐसा क्यों, तो करेक्शन से बाप की याद का कनेक्शन लूज़ हो जाता है। जब किसी रास्ते में हम जा रहे हैं, रास्ते में रास्ते की बहुत सी सीन सीनरी तो आती ही है, लेकिन अगर उस सीन सीनरी को देखकर हम हर सीन पर क्वेश्चन करने लगेंगे कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तो हमारी मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। और जब हम करेक्शन करने में लग जाते हैं, आत्माओं के साथ भी जिनके साथ हम रहते हैं, उनमें कमी कमज़ोरियाँ देखकर हम उनमें करेक्शन करने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बात करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा करेक्शन में बिज़ी हो जाते हैं तो बाप की याद का कनेक्शन लूज़ हो जाता है। मनोरंजन के बजाय मन को मुंझा देते हैं, मन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर थकावट का अनुभव होता है। थकावट के कारण सहज मार्ग, सहन करने का मार्ग अनुभव होता है। जब भी किसी संगठन में हम दूसरी आत्माओं को देखकर ज़्यादा संकल्प चलाते हैं कि ये ऐसे क्यों करते हैं, ये तो श्रीमत नहीं है, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है, जितना हम दूसरों की ओर ज़्यादा संकल्प चलाएंगे, दूसरों के ज़्यादा करेक्शन में लगेंगे, बाबा कहते हैं कि ये मनोरंजन का जो मार्ग है ये मन को मुंझाने वाला हो जाता है। हर बात फिर मुश्किल लगने लगती है और ये जो सहज मार्ग है ये थकावट का मार्ग महसूस होने लगता है। लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में किसी भी बात में सहन करना नहीं होता, अपनी कमज़ोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने के कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते हैं, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। आग का गुण है जलाना। अब आग के इस गुण का हमें पता है, इस गुण को अच्छे में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर इस गुण का हमें ज्ञान नहीं होगा तो वही आग हमें जला भी सकती है। तो बाबा ने कहा सहन करना नहीं होता है, अपनी कमज़ोरी के कारण हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत सहन कर रहे हैं, तो सुख के बजाय सहन अनुभव होने लगता है। ऐसे ही समस्याएं व परिस्थितियां आने का ज्ञान ना होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण जीवन में या ऐसे भी जीवन में परिस्थितियां तो आनी ही हैं। बाबा ने कहा ये सब रास्ते के साइड सीन्स हैं, ये आने ही हैं, इनको पार करके हमें आगे बढ़ना है। तो इनको पार करना माना आगे बढ़ने का सुख अनुभव करना। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर हम डगमगा जाते हैं या फिर क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाते हैं, तो
तो यही परिस्थितियाँ सुख का अनुभव कराने की बजाय सहन करने का अनुभव कराती हैं। तो इसलिए इन परिस्थितियों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, परमात्मा ने हमें कितनी ड्रामा की नॉलेज दी है, बाबा ने कितना सुंदर ये ज्ञान दिया है। हर आत्मा का अपना पार्ट है। अगर इस अनुभव को, इस ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे तो परिस्थितियों में सहन करना अनुभव नहीं होगा, सहज अनुभव करेंगे। तो ये है सहन शक्ति, सहनशीलता। सहन करने को कभी भी कमज़ोरी नहीं, शक्ति के रूप में माना गया है। इसलिए कभी भी अगर किसी परिस्थिति में सहन करके हमें झुकना पड़े तो हम ये नहीं सोचें कि हम कमज़ोर हैं, उल्टा हम शक्तिशाली हैं, इसीलिए हम सहन कर रहे हैं। सहन करना बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।